नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ड्यूटल, जहां हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हैं। अगर आप इतिहास, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दिन अचानक एक भूकंप आया, जिसने न केवल इन देशों के भूगोल को प्रभावित किया बल्कि वहां के लोगों के जीवन में भी एक गहरा छाप छोड़ा। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह के लगभग 10 बजे आया। इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई और इसका केंद्र म्यांमार के कचिन राज्य में था, जो थाईलैंड की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित था। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि थाईलैंड के बैंकॉक तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके के साथ ही कई लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। म्यांमार के कई गांवों में घरों की दीवारें दरक गईं और कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। कचिन राज्य के छोटे छोटे गांवों में, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, वहां का दृश्य भयावह था। लोग अपने प्रियजनों को खोजने के लिए भागते रहे और कई लोग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे। थाईलैंड में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लोग भूकंप के झटके से घबरा गए थे। थाईलैंड के चियांग माई में, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। कई स्कूलों में पढ़ाई रुक गई और शिक्षकों ने छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का निर्णय लिया। भूकंप के इस भयानक अनुभव ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यांमार और थाईलैंड का क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने के कारण भूकंप के लिए संवेदनशील है। भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के बीच की टकराहट इस क्षेत्र में भूकंपों का मुख्य कारण है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा का एक बड़ा भंडार बनता है, जो अंततः भूकंप के रूप में रिलीज होता है। भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राहत सामग्री भेजने के लिए तत्पर हो गए। म्यांमार के कई गांवों में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, जहां कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाईलैंड में भी जो लोग भूकंप के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे, उनके लिए मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता थी। भूकंप के प्रभाव का आकलन करते हुए आंकड़े बताते हैं कि म्यांमार में लगभग 500 से अधिक लोग मारे गए, जबकि हजारों लोग घायल हुए। आर्थिक नुकसान का अनुमान भी करोड़ों डॉलर में लगाया गया। थाईलैंड में हालांकि जनहानि कम थी, लेकिन कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए। भविष्य में भूकंपों की संभावना को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में भूकंप आना एक सामान्य बात है। भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट की गतिविधियां इस क्षेत्र में लगातार जारी हैं, इसलिए इस तरह की आपदाओं के प्रति जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले, यदि आप घर के अंदर हैं तो आपको फर्नीचर के नीचे छिपना चाहिए या दीवार के कोने में सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो खुली जगह में चले जाएं और ऊंची इमारतों या पेड़ों से दूर रहें। भूकंप के बाद जब झटके थम जाएं तो प्राथमिक चिकित्सा का ध्यान रखें और किसी भी घायल व्यक्ति की मदद करें। इसके अलावा आपातकालीन योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्यों को भूकंप के समय की कार्यवाही के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक आपातकालीन किट तैयार करें, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, पानी, खाना और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हों। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होता है। प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह न केवल भौतिक पुनर्निर्माण है, बल्कि मानसिक पुनर्निर्माण भी है। भूकंप से प्रभावित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, ताकि वे इस त्रासदी से उबर सकें। इस भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड के लोगों को एकजुट किया। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। स्थानीय समुदायों ने मिलकर राहत कार्यों में भाग लिया और एक दूसरे का सहारा बने। भूकंप की इस घटना ने हमें यह सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जागरूकता, तैयारी और एकजुटता ही इस तरह की आपदाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत समुदाय बनाने की आवश्यकता है, ताकि जब भी ऐसी आपदा आए हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। भूकंप का यह अनुभव न केवल एक प्राकृतिक आपदा था, बल्कि यह एक सिखाने वाला पल भी था।
इसने हमें यह याद दिलाया कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को जीने की आवश्यकता है।